अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। मिलन 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है। के लिए सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के। बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको कोई भी जिसकी लोकतंत्र में आस्था है या कोई जिसकी एंटी डिफेक्शन में का जो लंबरदार है वो उसकी पुष्टि या उसके लिए कोई सकारात्मक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हो रहा है जो हो रहा है उसको हम क्या उस पर कह रहे। सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को वो प्रेरणा देते हैं। तो सामूहिक रूप से ये पार्टी नेतृत्व दे रहे हैं। सदन में भी उन बिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। मिलन 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद वो कहाँ रोजगार खो जाएगा। आज एक तरफ उसने सैन्य क्षेत्र के लिए सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है उसकी निरंतर उसका प्रशिक्षण होता है, समय समय पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के लिए जाता है। 4 वर्ष में 6 महीने की तो उसकी प्रशिक्षण हो गया। क्या उस सैनिक की गुणवत्ता, उसकी सक्षमता, उसकी प्रवीणता इस क्षेत्र में प्रभावित होगी कि नहीं? अगर होगी तो सामरिक दृष्टि से हमारी जो देश की जो सीमा है, सीमा रक्षा से समझौता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि जो बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया है, ये दिखाने के लिए कि हमने रोजगार दे दिया और वो रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है। हम ये आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रोजगार जो है आप देखिए कि क्या इस और आदरणीय मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कहते हैं कि 10% लोगों को हम रोजगार देंगे। अरे अभी जो बेरोजगार है उनको तो उन्होंने कितना रोजगार दिया। आज बेरोजगारी आपके प्रदेश में भारतवर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर है, तो उसको लेकर तो कुछ कह नहीं रहे। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो उसमें से निकलेंगे उनको हम 10% में रोजगार। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हर दृष्टि से ये इस योजना में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, घोर अन्यताएं हैं या घोर आपत्ति है। इसको लेके सरकार को या तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन करे, समस्त जो युवा हैं, जो इसके आकांक्षी हैं, उनको बुलाए, विपक्ष को बुलाए। और क्या अपेक्षा की जाती है? विपक्ष की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर है? युवाओं ने एकदम आक्रोशित हुए, हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई। डाला था कुलदीप बिश्नोई के अलावा आपने रिपोर्ट तैयार की जी। वो जो वोट है जो डाला है वो हमारी पार्टी के नेतृत्व को पता है, उन्हें बता दिया। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? वो पार्टी नेतृत्व करेगा जो उनसे सलाह मशवरा। आपकी महाराष्ट्र में भी सरकार जाने वाली है ऐसा लग रहा है अब? हाँ, लग रहा है। आज जिस तरीके से आज हुआ के है, मुद्दे पर ही चर्चा कर लो। नहीं वो पूछ लिया है फिर भी। हाँ नहीं महाराष्ट्र हमारी पार्टी देखिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको कोई भी जिसकी लोकतंत्र में आस्था है या कोई जिसकी एंटी डिफेक्शन में का जो लंबरदार है वो उसकी पुष्टि या उसके लिए कोई सकारात्मक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हो रहा है जो हो रहा है उसको हम क्या उस पर कहें। एक आखिरी सवाल, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से और आप लोग एकजुट हो गए हैं, क्या समझा जाए? कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी नहीं, अब राहुल गांधी हैं। देखिए सभी हैं, सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं
और राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को वो प्रेरणा देते हैं। तो सामूहिक रूप से ये पार्टी नेतृत्व दे रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ने का और संघर्ष, जो खासतौर से जो विपक्ष से जो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा है उसको लेकर कि हम संघर्ष कर रहे हैं। और जहां सरकार का विरोध करने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और आदरणीय राहुल गांधी जी सबसे पहले आते हैं, मैदान में उतरते हैं और चुनौती देते हैं। सवाल है